नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और इससे पहले हम लोग क्या किए थे कि देयर के बारे में पढ़े थे और देयर के कुछ सेंटेंस तक हमने बनाए थे। और दोस्तों क्या बताओ कि उस दिन लाइट ना ऑफ हो गया था, इसलिए मैंने अगले स्ट्रक्चर को लेके नहीं चल पाया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अगले स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे और वो हमारा होगा स्ट्रक्चर नंबर 3, जो कि आप सामने बोर्ड पे देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज आर प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपको दिया हुआ है बोर्ड के सामने में, आपको दिखाई देता होगा और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कैमरामैन से बार बार निवेदन करता हूं कि ना हो तो जूम करके देख लीजिए ताकि बच्चों को ये दिखाई दे। तो यहाँ इज या आर प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका सेंटेंस दिया, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब सेंटेंस क्या दिया हुआ रहेगा वो जरा समझेंगे। कहा दिया कि क्या पानी है। दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, क्या एक राजा है। तीसरा सेंटेंस ले लीजिए, क्या एक हाथी है। अभी हम लोग सेंटेंस लिखेंगे। चौथा ले लीजिए, क्या दो विद्यार्थी हैं। दो विद्यार्थी हैं। और पांचवा ले लीजिए कि क्या 3 शिक्षक हैं। 3 शिक्षक हैं। अब जरा सा ध्यान देंगे, ये सारे सेंटेंस बनेगा कैसे। हमने क्या बोला था कि अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इज लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज। इज के साथ क्या कहे थे, देयर। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, पानी है। तो इज देयर, यहाँ पे क्या निकल के आ गया, वाटर। दूसरा सेंटेंस मान लीजिए, क्या एक राजा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक है तो इज। तो इज देयर अ किंग, क्योंकि वहां पे पहले ही बोलता है कि मैं काउंटेबल नाउन में हूं। दूसरा है, क्या एक हाथी है। क्या बनाएंगे, इज देयर एन एलिफेंट। एन एलिफेंट। और फिर यहां पे देखेंगे, क्या 2 विद्यार्थी हैं। तो 2 है तो जैसे ही 2 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर। एक से अधिक जैसी हो जाए आर लगाइए। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए ताकि आपको यहाँ पे इस बात को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। और बार बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए ताकि ये सारी स्ट्रक्चर के रूल आपको समझ में आ जाएगा। और आप फर्स्ट वीडियो देखते नहीं है, यहाँ आ जाते फिर यहाँ पलबला जाइएगा साथियों। इसीलिए पहले फर्स्ट वीडियोस को देखिए, तब यहाँ समझने में किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मैं एक पैटर्न के हिसाब से पढ़ाता हूँ, सब जो करता है वो मैं नहीं करता हूँ। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इसीलिए आप समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर। फिर क्या हो जाएगा, देयर। आर देयर। और वहां पे 2 विद्यार्थी है ना, तो 2 स्टूडेंट। STUDENT, 2 स्टूडेंट। फिर यहाँ पे है, क्या 3 शिक्षक हैं। तो 3 है, जैसे ही 3 है क्या लगाएंगे, आर देयर 3 टीचर। अब साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह के सेंटेंस को बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मेरा एक उम्मीद है और आप इसे समझेंगे भी। अब हम लोग क्या करेंगे कि चौथा स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे। और मैंने भूल गया इसको मिटाने वाला, उसको मैं टेबल पर से लेके आ रहा हूं। अब यहाँ पे ये तो आप समझ गए होंगे और इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है। मैं इसको हटा रहा हूं और आप इसे जरूर जब मैं लिखूं उसी वक्त नोट करते चलिए, कान से सुनिए और नोट करते चलिए। अब क्या होगा, चौथा स्ट्रक्चर में आपको नहीं लगा कि प्रश्न पूछ दिया जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। देयर के बाद आप क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। देयर के बाद क्या करेंगे, नॉट को लगा देंगे। जरा सा समझने का प्रयास करेंगे। अब चौथा स्ट्रक्चर है कि इज आर प्लस देयर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जरा सा समझेंगे। अब यहां पे सेंटेंस दे दिया कि क्या पानी नहीं है। फिर दूसरा सेंटेंस मान लीजिए दे दिया, क्या बच्चे
नहीं है। फिर तीसरा मान लीजिए दे दिया, क्या एक राजा नहीं है। और फिर चौथा ले लीजिए कि क्या एक हाथी नहीं है। और पांचवा ले लीजिए कि क्या दो शिक्षक नहीं है। अब ऐसे सेंटेंस अगर आपको दे दे तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, सीधा सी बनाएंगे, देयर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इज देयर नॉट वाटर। फिर अगला है, क्या बच्चे नहीं हैं। अब बच्चे तो एक से अधिक है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर देयर नॉट चिल्ड्रेन। फिर अगला है, क्या एक राजा नहीं है। इज देयर नॉट अ किंग। फिर अगला है, क्या एक हाथी नहीं है। इज देयर नॉट एन एलिफेंट। फिर अगला है, क्या दो शिक्षक नहीं है। क्या करेंगे, इज तो नहीं लगेगा, दो शिक्षक है ना, तो यहां पे क्या लग जाएगा, आर देयर नॉट टू टीचर। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 4 नंबर जो स्ट्रक्चर है ये आपको अच्छी तरह से आ गया होगा और इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली चलते हैं 5 नंबर और 6 नंबर पे और उसको भी सॉल्व कर लेंगे। एक थोड़ा सा मिसलेनियस होगा, उसको भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, द एंड करेंगे। अगर आपने वीडियो सबसे पहले नहीं देखे हैं इंग्लिश का, उसको पहले जाके देखिए, तब जाके आपको चीजों को समझ में आएगा। अब देखते वीडियो नहीं है, डायरेक्ट इस वीडियो को देखने लगते हैं, परेशानी तो आपको होगा ही। अब मान लीजिए पचमा है, तो पचमा क्या है, WH वर्ड प्लस इज आर, फिर क्या है देयर, फिर क्या है ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब सेंटेंस पर जरा ध्यान देंगे। सेंटेंस आपका दे दिया कि एक राजा क्यों है। अब एक राजा क्यों है। दूसरा मान लीजिए एक हाथी क्यों है। तीसरा मान लीजिए दो शिक्षक क्यों है। और चौथा मान लीजिए 4 विद्यार्थी क्यों है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक राजा क्यों है, सबसे पहले WH वर्ड पर ध्यान देंगे और सबसे पहले जब भी बनेगा तो WH वर्ड का बनेगा। तो WH वर्ड क्या है, क्यों है, क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाट। एक राजा है, क्या लगाएंगे, इज अ किंग। ये बन गया, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। सॉरी, यहां पे क्या हो जाएगा, व्हाई इज देयर अ किंग हो जाएगा। व्हाई इज देयर, क्योंकि स्ट्रक्चर में ही लिखा हुआ है व्हाई इज देयर अ किंग। फिर अगला है एक हाथी क्यों है, क्या बनाएंगे, व्हाई इज देयर एन एलिफेंट। एक हाथी है ना, एन एलिफेंट, ELEPHANT। फिर अगला है दो शिक्षक क्यों है, क्या बनेगा, व्हाई आर देयर टू टीचर। और चौथा सेंटेंस है तो फिर इसी में व्हाई आर देयर फॉर ए स्टूडेंट। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह के भी सेंटेंस को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे,
6 नंबर स्ट्रक्चर पे चलेंगे। और 6 नंबर स्ट्रक्चर क्या है वो मैं इसी में एडजस्ट करके बता देता हूं, और ज्यादा हम इसको छेड़खानी भी नहीं करेंगे इसके साथ। मैं इसी में बता देता हूं कि इसको क्या करने की जरूरत है। आपको क्या मिलेगा, WH वर्ड इज आर प्लस देयर जो है ना, यहीं पे आप पीछे वाले वीडियो में जरूर देखे होंगे कि देयर के जस्ट बाद क्या लगाए थे, नॉट लगाए थे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, छठा स्ट्रक्चर हो जाएगा। और सेंटेंस क्या बनेगा, ये जरा तो आप नोट कर लिए ही होंगे। अब इसी में कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे नहीं को सेट करेंगे और इसी में हम लोग नहीं को बना देंगे। तो एक राजा क्यों नहीं है, फिर एक हाथी क्यों नहीं है, फिर 2 शिक्षक क्यों नहीं है, 4 विद्यार्थी क्यों नहीं है। अब बनेगा कैसे, तो व्हाई इज और देयर के बाद क्या बोला है, नॉट लगाने के लिए, तो सीधा डायरेक्ट वे में क्या लगाएंगे, नॉट अ किंग, फिर नॉट एन एलिफेंट, नॉट टू ए टीचर, और नॉट देयर, नॉट फॉर ए स्टूडेंट। मतलब एक राजा क्यों नहीं है, व्हाई इज देयर नॉट अ किंग। एक हाथी क्यों नहीं है, व्हाई इज देयर नॉट एन एलिफेंट। 2 शिक्षक क्यों नहीं है, व्हाई आर देयर नॉट 2 टीचर। फिर 4 विद्यार्थी क्यों नहीं है, व्हाई आर देयर नॉट 4 स्टूडेंट। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इस तरह के सेंटेंसों को आसानी से बना सकते हैं। और आज ही मैं क्या करूंगा, इसी चैनल पे स्पोकन के लिए मैं 5 मिनट में सिखाऊंगा कि बोला कैसे जाता है। वो 5 मिनट का सीरीज रहेगा, लेकिन वो 5 मिनट का वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और डेली बेसिस पे मैंने आपको देता जाऊंगा और आप उसको क्या कीजिएगा, सीखते जाइएगा। लेकिन उन 5 मिनट में जो होने वाला रहेगा, उस सेंटेंस को गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको मजा आएगा। साथियों, 1-2 सवालों पर मैं देखता हूं और उसके बाद इस जो पार्ट है इसको मैं समाप्त करता हूं। अब क्या हो जाएगा कि सेंटेंस दे देगा सिंपल सा, जरा सा ध्यान देंगे और वो भी आपको आ जाएगा। बस सिंपल सा है, इसको बस समझने की जरूरत है, एक बेसिक सा आइडिया होनी चाहिए। और ये आपका मान लीजिए ना कि मिक्स वाले प्रश्न हो जाएंगे। जैसे सेंटेंस आपको दे दिया, तो सेंटेंस पर ध्यान देंगे। दे दिया सेंटेंस कि मेरे गांव में 4 आदमी नहीं है। मेरे गांव में 4 आदमी नहीं है। भाई वाकई में गांव में 4 आदमी कहां से रहेगा, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। सेंटेंस को 2 पार्ट में बांट लीजिए। एक पार्ट हो गया हमारा 4 आदमी नहीं है, और मेरे गांव में क्या हो गया, एक पार्ट हो गया। तो सबसे पहले 4 आदमी है, तो यहां लगेगा क्या, ये डिसाइड कर लीजिए। इज की आर, तो आर लगेगा क्योंकि एक से अधिक है और काउंटेबल नाउन भी है। तो क्या करेंगे, बनाएंगे क्या कि देयर आर नॉट 4 मैन। देयर आर नॉट 4 मैन। अब मैं कहेंगे क्या हो जाएगा, इन, और फिर मेरे गांव, तो इन माई विलेज। बन गया। दूसरा सेंटेंस ले लीजिए कि कहा दिया कि चाय में चीनी क्यों नहीं है। अब चाय में चीनी क्यों नहीं है, तो चीनी क्यों नहीं के बनाएंगे पहले, उसके बाद चाय में के बाद में। चीनी क्यों नहीं, अभी जस्ट 6 नंबर स्ट्रक्चर आप देखे होंगे कि देयर के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो व्हाई के हिसाब से चलेंगे। तो व्हाई इज देयर नॉट, व्हाई इज देयर नॉट सुगर, और फिर क्या हो जाएगा, इन टी। फिर इसी में मान लीजिए तीसरा सेंटेंस दे दिया कि मेरे घर में 5 शिक्षक क्यों है। तो मेरे घर में 5 शिक्षक क्यों है, सबसे पहले 5 शिक्षक, और उसके बाद मेरे घर में क्या बनेगा, तो 5 शिक्षक क्यों है, क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई आर
देयर 5 टीचर इन माई हाउस, इन माई होम लिखिए या हाउस लिखिए, बतवा इज सेम टू सेम। तो बात तो आप समझ गए होंगे ना, इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर साथियों अगर आपको दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पुनः उस पर प्रॉपर वीडियो, एक भी आदमी अगर लिख दीजिएगा ना मैं लेके आ जाऊंगा। मैं वैसा नहीं कि 10-12 लिखेगा तो आ जाऊंगा, एक को भी अगर दिक्कत हो गया तो मैं पुनः उस पर प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा देर पर। तो मैं आज समझ गया हूं कि आपको मैंने प्रेजेंट टाइम में देयर का प्रयोग अच्छी तरह से मैंने समझा दिया हूं और इस पर आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। साथियों अगर इसको पढ़ाने में किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो गया होगा तो उसे क्षमा करने का प्रयास करेंगे। और आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू।